सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा स्वप्रेरण। पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। एग्जाम में क्या लिख के आओगे आप? जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में निरंतर परिवर्तन किया जाता है तब कुंडली में एक प्रेरित धारा स्वयं उत्पन्न हो जाती है। यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। अब आप देखो ये है क्या चीज़। जैसे अगर हम बात करते हैं कुंडली की, है ना, आपको ये पता है, आप समझो कि ऐसा होता क्यों है। पहले आप देखो, आपको ये पता है कि जब भी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चाहे वो अपने कारण हो चाहे वो दूसरे के कारण हो, तो कुंडली में एक धारा प्रवाहित होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जैसे देखो, मैं यहाँ की बात कर लूँ, इस कुंडली को ले लो आप। अब इस कुंडली में आप धारा जो प्रवाहित कर रहे हो उसमें आप परिवर्तन करो। मान लो 2 एम्पियर करो, तो 2 एम्पियर करने पर मान लो 4 बल रेखाएं आई। ठीक, आप इसको 2 की जगह 4 एम्पियर कर दो, तो अब क्या होगा? पहले के मुकाबले ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी। बल रेखाओं का मतलब चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा। आप 1 एम्पियर कर दो, तो पहले के मुकाबले अब कम क्या होंगी? चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। तो आप ये देखना कि जैसे जैसे धारा में आप कम ज़्यादा यानी कि परिवर्तन करते जाओगे, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं या फिर चुंबकीय फ्लक्स है, ये भी बदलता रहेगा। और मैंने आपसे कहा है कि जब भी चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, चाहे वो अपनी वजह से बदले या फिर दूसरे की वजह से बदले, इसको हम बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और ये जो स्वप्रेरण है ना, ये भी ऐसा ही है। तो हमने ये देखा कि जब हम इस कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करेंगे तब इस कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा और इस वजह से इसके अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो डेफिनेशन जो आपको लिखी गई है वो ध्यान रखनी है, आ जाती है एग्जाम में। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट, इसका जो टॉपिक है जो इसी से रिलेटेड है वो है स्वप्रेरण गुणांक। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा जाता है। इसका विमेय सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। स्वप्रेरण गुणांक या स्व प्रेरकत्व। ठीक है जी। अब ये भी क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि स्वप्रेरण गुणांक या स्व प्रेरकत्व क्या होता है। चलो, अभी मैं तुम्हें थोड़ी सी सिचुएशन देता हूं। जैसे आपने कहा कि जी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ, चुंबकीय फ्लक्स को करते हैं 5b से, लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि सर इसमें धारा प्रवाहित आपने जो की थी उसमें परिवर्तन किया। तो इसका मतलब धारा परिवर्तन करने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करोगे या परिवर्तित करोगे उतना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। अब बताओ ज़रा, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो परिवाहित धारा के समानुपाती है? अब इसको हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, हम एक नियतांक लेते हैं, और यहाँ भी वो नियतांक लेने वाले हैं हम L। ये जो L आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो L आपके सामने मैंने लिखा, बस इस L को हम क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन जैसे आप दे सकते हो वैसे दो। देखो, मैं डेफिनेशन देके भी दिखाऊंगा, पर ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए। अब तुम खुद बताओ, अगर मैं यहाँ पर एन फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स या कुल चुंबकीय फ्लक्स। आई क्या है? धारा। अगर मैं आई के मान को 1 कह दूँ, 1 एम्पियर कह दूँ, तो बताओ एल किसके बराबर आएगा? एन फाई के बराबर आएगा? नहीं आएगा। तो डेफिनेशन कैसे देंगे? किसी कुंडली में एकांक धारा या किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में एकांक परिवर्तन करने पर उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को क्या कहते हैं? कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। डेफिनेशन लिख के कैसे आओगे देखो। तो अब देखिए, यहां पर आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी। कैसे आपको लिख के आना है? किसी कुंडली में एकांक वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इसे कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपके सामने बनाया ही था, वो फॉर्मूला आया कैसे वो आपको पता लग चुका होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन भी कैसे बनी वो भी आपको पता लग गई होगी। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एक नंबर में पूछा जा सकता है कि कुंडली से के स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आएंगे, इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक वेबर प्रति एम्पियर या हेनरी होता है। ठीक है, और याद रखना L बराबर N फाई बटे आई। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी। अब हम इसके विमेय सूत्र की बात करते हैं बच्चों। तो इसका जो विमेय सूत्र बनेगा, याद रखना, जो L का विमेय सूत्र बनेगा वो बनेगा ये। ठीक है,
तो जो एल का वी में सूत्र बनेगा बच्चों वो बनेगा हमारा ये, ठीक है, एम एल की 2 टी की -2 ए की -2। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ये स्पेशली आपसे बहुत पूछा जाता है कि स्वयं गुणांक का विमेय सूत्र क्या है, तो आप लिख के आएंगे, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है ये तुम्हें बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल में। एक बात बताओ, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो कितना होता है, पढ़ा है ना हमने, ई बराबर माइनस के डी फाई बाई डी टी, पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कुल विद्युत वाहक, सॉरी कुल चुंबकीय फ्लक्स की। तो आप लिख सकते हैं, अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो आप लिख सकते हैं dt, और यहाँ लिख सकते हैं n फाई बी। अब एक बात बताओ, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमने n मान लिया, एक बात बताओ, n फाई बटे आई कुछ कुछ होता था क्या, l होता था, तब हम ये कह सकते हैं कि जो n फाई है वो किसके बराबर होगा, आई को गुणा में लेके आओ एल आई के। तो n फाई लिख रहा है यहाँ पे, रखो ई बराबर माइनस के, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास में, डी तो बाहर ही है, एल आई अपॉन डी टी। अब जो एल है वो नियतांक है, वो बदलने का नहीं, समय के साथ बदलता नहीं, समय के साथ केवल धारा बदल सकते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, तो जो चीज़ नहीं बदलती उसको बाहर ले लो। तो माइनस के एल डी आई बटे डी टी, ये जो फॉर्मूला आया ये तुम्हें न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना इस फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। मात्रा किसका लिख देता हूँ, वोल्ट। अभी मैं इसका न्यूमेरिकल भी कराऊंगा तो उस फॉर्मूले का यूज़ करूंगा। सो देखो यहाँ ये न्यूमेरिकल आ गया, जैसा कि मैंने कहा था, आपको कहा है 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकंड में धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है, प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 2018-2009 में आ रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, गिवन दैट। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट में कितने हेनरी, हेनरी का किसका मात्रक होता है, एल का, तो एल कितना दे रखा आपको 5 हेनरी 0.1 सेकंड में। तो जो समय है वो कितना है हमारे पास, 0.1 सेकंड है में 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। तो पहले कितनी थी धारा, 12 एम्पियर थी, है ना, बाद में कितनी हो गई भाई, और वो हो गई 7 एम्पियर, ठीक है, चेंज हो गई मतलब। तो आपसे प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, अब फॉर्मूला बताओ कि ज़रा क्या होता है। अभी लिखा है फॉर्मूला माइनस एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, डी लिख लो या डेल्टा लिख लो, ठीक है। ई का मान निकालना है, एल का मान कितना है 5, डेल्टा का मतलब होता है I2 माइनस I1 अंतर, यानी कि डेल्टा टी का मान कितना है 0.1। अब माइनस के 5 बटे 0.1 तो एक तरफ, I2 कितना हमारे पास 7 माइनस 12, ठीक है। तो E बराबर कितना आएगा -5 गुणा -5, भाई यहाँ भी तो -5 ही बचेगा, बटे 0.1। अब बताओ ज़रा 5 पंजे कितना हो गया 25 बटे 0.1 कितना आएगा 250। तो 250 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? तो इस तरीके से इस तरह का सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एल से ही जुड़ा हुआ एक डेरिवेशन हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको कहा गया है एक समतल कुंडली का स्वयं गुणांक निकालना है। जैसे ये कुंडली है नॉर्मली, ठीक है, ये इसका आपको क्या निकालना है, स्वयं गुणांक निकालना है, ठीक है, यानी कि एल निकालना है। अब आप माना तो करके आएंगे, माना कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है जिसमें धारा आई एक समान रूप से बह रही है तथा इस कुंडली में कैपिटल एन फेरे हैं। कुंडली की त्रिज्या स्मॉल आर व केंद्र ओ है। हमें जब इस कुंडली में एक परिवर्तित धारा प्रवाहित की जाती है तो इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। हमें इस कुंडली का स्वयं गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो चूंकि एक बात बताओ, स्वयं गुणांक क्या होता है, स्वयं प्रेरण बेसिक डेफिनेशन पाएंगे गुणांक। बताओ सबसे पहला और जो बेसिक फॉर्मूला वो है हमारे पास एल बराबर एन फाई बटे आई। तो तुम्हें अब रास्ता मिल ही गया होगा, आई तो चलो मेरे पास है, लेकिन हमें क्या निकालना है, कुल मिला के फाई निकालना है। चूंकि कुंडली से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है हमारे पास,
क्या होता है फॉर्मूला? अच्छा, कुंडली के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, अच्छा बी ए कोस थीटा, ये तो फाई बराबर क्या होता है? बी ए कोस थीटा। थीटा कितना लेंगे? 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री क्यों लेंगे, उसका रीज़न मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये कुंडली है। अब इसमें जब धारा प्रवाहित आप करोगे तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में 4 उंगलियां पॉइंट की तरफ को, तो हथेली किस तरफ को आ रही है? ऊपर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये ऊपर की ओर। और ऐसे ही अगर मैं इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करता हूँ तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी क्या है? ऊपर की ओर है। तो बी और ए की दिशा क्या है? सेम है। आप उसको बताएंगे भी, क्योंकि बी जो है वो समांतर है किसके? ए के, इसलिए यहाँ पर हमने थीटा क्या लिया है? 0 डिग्री लिया है। तो फाई बी बराबर, अब बात बी की है तो बी हमने पढ़ रखा है किसी कुंडली के कारण। बी कितना होता है हमारे पास? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये तो किसी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r होता है। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इंटू ए। ठीक है, आ गया फाई बी हमारे पास। अब इस फाई बी का मान उठा के यहाँ रख दो, बस हो गया काम। आते हैं, एल ही तो निकालना था, तो निकाल के दिखाता हूँ मैं तुम्हें। एन बटे आई बाहर, यहाँ कितना आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इंटू ए। अब मैं ए की जगह भी रख देता हूँ। बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। भाई इस कुंडली का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा ना। वृत्त का क्षेत्रफल तो आई से आई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो एल बराबर कितना आ गया हमारे पास? म्यू नॉट एन, और एन कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? एन स्क्वायर। आई तो है ही नहीं, यहाँ आ जाएगा पाई आर, एक आर तो कट गया, और बटे कितना हमारे पास? 2। तो ये जो आया है यही मेरा डेरिवेशन। देखना यही था क्या जो आपको निकालना था? मैच करो, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2, तो यही मेरा आंसर है। तो इस तरीके से हम ये डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी आप देखो दूसरा डेरिवेशन, उसमें आपसे कहा गया है एक धारावाही परिनलिका है, यानी कि सोलेनोइड है, और इसका भी आपको स्वयंप्रेरण गुणांक निकालना है। डेरिवेशन ठीक ठाक सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो आप माना क्या करेंगे? माना कोई धारावाही परिनलिका है जिसमें धारा आई एक समान रूप से बह रही है, तथा परिनलिका की लंबाई स्मॉल l, व इसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है। हमें इस परिनलिका का स्वयंप्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। आप स्वयंप्रेरण गुणांक का बेसिक टॉपिक पा जाओ, क्योंकि स्वयंप्रेरण गुणांक या स्वयंप्रेरक भी इसको बोलते हैं, स्वयंप्रेरण गुणांक L बराबर कितना होता है हमारे पास? N फाई बटे आई। तो पता लग गया हमें कि इस बार फिर से हमें क्या करना है? फाई निकालना है किसी भी तरीके से, क्योंकि परिनलिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर कितना होता जाएगा हमारे पास में? बी ए कोस 0। अब फिर से कोस 0 क्यों हुआ? वही तरीका, लेकिन रटना नहीं है, समझना है। देखो जैसे कि मैं तुम्हारे सामने बना के दिखाता हूँ एक सोलेनोइड। ठीक है, अभी आप देखो ये तार है माइक का। ठीक है, तो इसमें अगर हम सोलेनोइड बनाते हैं, ये देखो ये सोलेनोइड बना। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सोलेनोइड है एक तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर जो धारा जारी होगी ये ऐसे। अब आप नोटिस करना, जो इसके अंदर धारा जारी होगी उसको छोड़ो। अब चुंबकीय बल रेखाएं तो गुजर रही है ऐसे ऐसे, जैसे इसकी चोंच आपको दिखाई दे रही होगी। मान लो चुंबकीय बल रेखाएं तो गुजर रही है, चुंबकीय बल रेखाएं तो गुजर रही हैं ऐसे। ठीक है, और चुंबकीय बल रेखाओं की बात अगर हम करते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की तो दिशा है ये, लेकिन अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये तो इसका क्षेत्रफल दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो B है और A है दोनों एक दूसरे के समांतर है। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो भी इसी दिशा में होने वाला है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? फाई बी बराबर कोस 0 का मान तो 1 होता है। अब B कितना हो जाएगा? आपने पढ़ा है एम्पियर का परिपथीय नियम, वहाँ से आप B का मान निकाल के बता सकते हैं। म्यू नॉट एन आई था क्या नहीं था इंटू ए। परिनलिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है परिनलिका के अंदर? म्यू नॉट एन आई। ठीक है बेटा, तो अभी हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर n की वैल्यू रखने वाले हैं। अब n कितना होता है?
N/L। परिनलिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरे। ठीक है, अभी आप चाहे तो इसका मान दोबारा से रिप्लेस करते सकते हो, पर मेरे पास फाई का मान आ गया। अब फाई का मान आ गया तो इंतजार किसका है, एल का मान निकाल लो। तब एल बराबर कितना आ जाए, एल ही तो निकालने आए थे, N/I एक तरफ, म्यू नोट एन की जगह मैं लिख रहा हूँ N/L, आई और यहाँ ए। देखो बस मैंने एन की जगह पर क्या रखा, N/L रखा। अब आई से आई कट गया, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ज़रा बताओ मुझे यहाँ क्या बचेगा, एल बराबर म्यू नोट NN, एन और एन कितना हो जाएगा, N² A/L। क्या यही आएगा या कुछ और आएगा, यही आएगा। तो फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं एल जो होगा वो स्वीकरण गुणांक कितना होगा, इतना हेनरी होगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं तुम्हें बढ़िया वाली बता देता हूँ जो कि कई बार पूछ ली जाती है आपसे। ठीक है, तो जैसे कि अभी ये जो सोलेनोइड है हमारी बिल्कुल खाली है, मतलब इनके बीच में जो इसकी क्रोड है वो वायु की है। लेकिन अगर मैं इस क्रोड में वायु की जगह पर कोई लोहे की रोड ऐसे इंसर्ट कर दूं, ऐसे अगर मैं ऐसे इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूं तब क्या होगा, सोचो अपने आप। तो क्या होगा, स्वीकरण गुणांक बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो जवाब है बढ़ जाएगा, क्योंकि जो सापेक्ष चुंबकशीलता होगी वो क्या होगी, हमारी बढ़ जाएगी। ये म्यू का मान क्या हो जाएगा, लोहे के लिए ज़्यादा हो जाएगा, एयर के लिए तो कम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें लोहा वगैरह इंसर्ट करोगे तो एल का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से आप कर देंगे। ठीक है।